केबल कंपनी मामले में एक तरफ जो है आरपी कर्मियों को पैसा भेज रहे हैं, दूसरी किस्त कर्मचारियों को भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कल इस मामले में दिल्ली में एनसीएलटी दिल्ली में सुनवाई हुई। इसलिए कोलकाता एनसीएलटी ने जो प्लान पास किया है मजदूरों के पक्ष में और वेदांता का टेकओवर में, उसके खिलाफ जो मजदूर हैं वो दिल्ली एनसीएलटी में अपील किए हैं। उसकी कल डेट थी और वहां पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सारी बातों को सुना, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो आरपी हैं वो इस प्लान को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव है कि कल उन्होंने दूसरी किस्त जो है वो भेज दी है। इससे पहले उन्होंने 14 जुलाई को भेजी थी, आपने वो खबर देखी होगी, और आज फिर से जो है उन्होंने दूसरी किस्त भेजी है। और इसके लिए प्रथम चरण में जैसा हमने बताया कि 14 जुलाई के कर्मचारियों के खाते में ग्रेच्युटी के साथ क्लेम की राशि का भुगतान किया गया था। दूसरे चरण में भी खातों में सत्यता साबित होने के बाद बुधवार को कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। कंपनी की जमशेदपुर, पुणे, कोलकाता यूनिट में कुल 1616 कर्मचारियों का क्लेम की राशि दी गई। अब बात आते हैं कल जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई का क्या कुछ कंक्लूजन है, क्या कुछ कोर्ट कहा, और इससे सुनवाई से क्या पूरे टेक ओवर प्रोसेस पर रोक लग जाएगा, क्या जो कर्मचारी क्लेम मांग रहे हैं जो उनको एक्सेप्टेड नहीं है वो कहीं ना कहीं कंपनी को देना पड़ेगा। इसलिए कि जो क्लेम उन्होंने 16 करोड़ के आसपास में एक्सेप्ट किया है, 5 से 7% वो कर्मचारी उसके लिए एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं कोर्ट एक्सेप्ट कर उसको रिजेक्ट कर देगा। ये तमाम सारे सवाल है। तो कल जो सुनवाई हुई थी दिल्ली में, वहां पर क्या कुछ हुआ उसमें कहा गया, जो मजदूरों के पक्ष के वकील हैं अखिलेश श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कई उन्होंने आरोप लगाया और एक तरीके से सबूत भी उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि जो ये फैसला आया है कोलकाता हाई कोर्ट का एक तरफा, उसमें 6 जनवरी 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला जो उसने फैसला दिया था इनकैप के बारे में, उसको छुपाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाया था, उस मामले को भी छुपाया गया। और इससे एक तरीके से बड़ा गड़बड़ झाला और धोखा हुआ है। क्या उन्होंने कहा है? कहा कि इनकैप पर बैंक की कुल देनदारी 21 करोड़ 63 लाख रुपए की थी। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और ये ऋण 1992 के पहले का था और 1995 के बाद समाप्त हो चुका था और कंपनी पर कोई भी वित्तीय देनदारी नहीं बची थी। और इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। इस आधार पर कानूनन केवल मजदूर ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के वैध सदस्य बनते हैं, केवल उन्हीं की देनदारी है। लेकिन अब देखिए इस बार जो कोलकाता बेंच ने फैसला दिया है उसमें 4 या 3 जो है ऐसे बड़े क्रेडिटर्स को लाया गया है जिसको ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से घोटाला है और आरपी ने गड़बड़ झाला किया है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि शशि अग्रवाल, कमला मिल्स लिमिटेड और फक्सवा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पेगासस जो एसेट है, ये प्राइवेट लिमिटेड के 2009 करोड़ के फर्जी दावों को स्वीकार किया गया है। उन्हें गलत तरीके से सीओसी बनाया गया है जबकि उनकी कोई बकाया नहीं है। और इस फर्जीवाड़े के कारण एनसीएलटी ने 4 जून 2021 को शशि अग्रवाल को पद से हटा दिया था और आरबीआई ने उनके आरपी बनने का योग्यता भी रद्द कर दिया था। और एनसीएलटी के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2022 को सही ठहराया था। और इसके बाद पंकज टिब्बरवाल भी वही कर रहे हैं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था कि सिर्फ मजदूर और बैंकों का बकाया 21 करोड़ का है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुहर लगाया था। इन दोनों फैसले को छुपाया गया, प्रस्तुत नहीं किया गया और फर्जी तरीके से सीओसी बनाकर एक तरीके से मजदूरों का जो हक है वो हक मारी हो रही है और एक तरीके से दूसरे लोगों को पैसा ये दिया जा रहा है। ये तमाम सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई है। कोर्ट ने सारे मामलों को सुनने के बाद अगली कार्रवाई या अगली सुनवाई जो 5 सितंबर को तय किया है। उसमें देखना होगा कि क्या कोलकाता एनसीएलटी का जो फैसला है वेदांता का टेकओवर का, मजदूरों के पक्ष में जो उन्होंने एक तरीके से जो राशि एक्सेप्ट किया है, दावा जो मंजूर किया है, वो सब कुछ पलट देगी। इसलिए कि 2 फैसले बहुत अहम है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कहता है कि बैंकों के अलावा और मजदूरों के अलावा कोई सीओसी का हकदार या देनदार का हकदार नहीं है। तो फिर इतने 2009 करोड़ के ये सारे जो दावेदार, कमला मिल्स हो,
या जितने लोगों का उन्हें दावेदारी मजदूर किया ये कहां से आ गया? क्या ये पूरी तरीके से मिली भगत है और मजदूरों को हक मारने के लिए एक सुनियोजित तरीके से इन सारी कंपनियों को लेकर आया गया है? ये तमाम सारे सवाल है। आपकी क्या राय है? आप जरूर अपनी कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।